हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु ने मुझे और आपको एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने का, उसकी संगति में बढ़ने का एक और मुबारक दिन दिया। खुदा का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा भला खुदा है जो हर एक बात को जानता है और हमें हमेशा वो अपने पास बुलाते हैं एक मधुर और एक धीमी आवाज़ से। और यदि हम उस वचन के दाहिने या बाएं निकले तो प्रभु कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने का भाई रवि के घर पे मौका दिया है। आइए हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा में चलें। पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाही करे। धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको शाम, सुंदर सी शाम को के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम फिर सब एक साथ आपकी महिमा का गुणगान सुनने के लिए एकत्रित हैं हम लोग। और 28 को लॉरेल का बर्थडे था और उसका एग्ज़ाम था और 1 तारीख को हमारी क्या होती ही है मीटिंग, और इस वजह से आज हम जीसस पापा हम आपसे प्रेयर करते हैं जॉर्ज लॉरेल के लिए कि उसकी लंबी आयु दीजिए और ये आपकी राह पर चलने वाली अच्छा बच्ची बन सके। जीसस पापा हम आपसे प्रेयर करते हैं। इस घर के हर एक सदस्य के लिए आपसे प्रेयर करते हैं कि उनके साथ रहिए और उनके कोने कोने में वो जहाँ तक जाएं वहाँ उनके ऊपर आशीष रखिए और वो उस जगह आशीष से भर जाए। इसी विनती के साथ मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खुदावन ने आज एक सुंदर शाम दिखाई है। इस शाम में हम लोग के यहाँ आज प्रेयर मीटिंग है और जो आज हम लोग प्रेयर मीटिंग में सुने वचन को, उस पर हम लोग चलने वाले बन सके। तो आइए एक गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है गिन गिन के स्तुति करूं। गिने गिने के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार
प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। दिन गिन के स्तुति करें। आमीन। यह की स्तुति करो क्योंकि वो भला खुदा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की स्तुति भी हमें तब करनी है जब हम उसे जान समझ कर उसकी प्रतीति करें। आमीन। और बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी स्तुति जब कर रहे हैं तो हमें जानना है कि उसकी आशीषें, उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए आज के दिन में क्या है। आमीन। उसकी योजना हमारे लिए क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि क्योंकि वो भला खुदा है, उसने हमें और आपको आज तक संभाले रखा है। उन बातों को, जिन बातों को हम नहीं जानते थे, प्रभु ने हम पर आज उन भेदों को खोला। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु ने उन मोहरों को खोला। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ें ताकि प्रभु एक बार फिर हम सब के जीवन में एक मोहर और खोलें। और जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में सुना था कि प्रभु और हम में एक बहुत बड़ी दूरी हो गई। एक बार फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि उन दूरियों को कम करें। तो क्यों ना फुर्ती के साथ उसके वचन की ओर बढ़ें। आमीन। हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। उसका 10वां अध्याय और उसके 23वें। यिर्मयाह 10:23 हम सब निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 23वें वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। जर्माया चैप्टर 10 वर्स 23, यिर्मयाह 10:23 हम सब साथ पढ़ें। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत ही महान है और उसके विषय में हम जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि कौन है जो उसके वचन का या सुसमाचार का प्रचार करेगा। क्या किसी में इतनी बुद्धि या समझ है कि हम उसके जीवित वचन का प्रचार कर सकें? अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुदा के वचन का प्रचार कर सके, और ना ही मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि वो उसके पवित्र वचन को अपने कानों से सुन सके। आज आपने देखा होगा, जब कठिन वचन आता है, भारी वचन आता है, और जब पूरी पवित्रता से आत्मा वचन बताता है, तो बहुत तेरे लोगों के कानों के पर्दे फटने लगते हैं। बच्चे बहुत हरकत करेंगे, लेकिन बच्चों पे ध्यान ना दीजिए। आप परम प्रधान की छत्र छाया में बैठे हैं, उसके वचन पे कान लगाएं। ऐसा ना हो कि उसकी ने जो फल दिया है उस फल के कारण आप परम प्रधान का अनादर कर दें। कलाम कहता है, वचन कहता है, कौन है, कहता है कौन है जो उसके पवित्र वचन का प्रचार करेगा? कौन है जो उसकी उन बातों को, जिन बातों को खुदा ने मनुष्य पर प्रकट करना चाहा, उन बातों को बताएगा? कौन है? अब मनुष्य घमंड करता है कि हमने इतनी संस्थाएं बना दी। आज मनुष्य घमंड करता है कि हमारी कलीसिया में 4000 लोग हैं। अब मनुष्य घमंड करता है कि हमारी मीटिंग 365 दिन चलती है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर खुदा का वचन न चाहे तो आप उसके वचन से एक शब्द भी नहीं बखान कर सकते। घमंड किस बात पे करते हो? इस बात पर
कि तुम उसके वचन को प्रचार करते हो? नहीं, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि वो अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को सुनने के लिए देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, हे यहोवा, मैं जान गया हूं। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूं या मेरा मार्ग जो है या मैं जिस पे चल रहा हूं वो ठीक है। उसने जब जानने की बात करी तो उसने अपने मार्ग और अपने पग पर पग चलने की क्रियाओं को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझें, जानने के बाद उसने किस चीज को दर्शाया? पढ़े जरा। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग, देखिए डायरेक्ट आया मार्ग पर, कोई दूसरा शब्द नहीं। उसने कहा अगर तेरा हाथ तुझे स्वर्ग जाने से रोके तो उस हाथ को काट डाल। अगर तेरी आंखें तुझे स्वर्ग जाने से रोकें तो उन आंखों को फोड़ डाल। अर्थात अगर हम वचन में बैठते हैं और हमारे बच्चे वचन में हमको नहीं बैठने देते, या तो हमारा मन वचन से हट के संतान पे लगता है, तो संतान को मेरे प्यारे भाई बहनों अपने साथ लेके बैठो, या तो बहुत अच्छे से उसका बंदोबस्त करो, लेकिन वचन को सुनने में चौकसी करो। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? इन बातों को अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को सिखा, क्योंकि वो हरकत करेगा, करने दो, उसकी तरफ दृष्टि ना करो। प्रभु आत्मा है और उसका आत्मा इस समय यहाँ है, और जैसे उसने माँ के गर्भ में बच्चे को संभाला वैसे अभी भी संभालने की सामर्थ्य रखता है। तुम चिंता क्यों करते हो? अब तुम्हें दिख रहा है बच्चा तो तुम चिंता कर रहे हो, और जब गर्भ में था तो दिख नहीं रहा था, तब प्रभु 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 क्यों? दिख नहीं रहा, प्रभु संभाले। तो अब प्रभु क्यों नहीं संभाल सकता? क्योंकि अब हम संभालने वाले हैं। इसलिए इन बातों को समझें। हम और आप एक कठपुतली हैं, एक मिट्टी के एक कण हैं, जो पवित्र सभा लगती है। इस पवित्र सभा को आज तक मनुष्य ने जाना ही नहीं। कह रहा मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं। आज जब मैं स्कूल पहुंचा तो हमेशा एक आग लगी रहती है अंदर, और जो कोई इस आग की लपेट में आ जाए, प्रभु बचाए उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं एक भाई से बात करते करते बाहर टहलने लगा। तब तक एक सर आए, और वो नए सर हैं, और वो आके मेरे बगल में खड़े हुए, और अचानक मैं उनसे खुदा की बात करने लगा। और जब मैं खुदा की बात करने लगा, मैंने कहा खुदा का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तब उस भाई ने कहा हाँ, पौलुस कहता है। आमीन। वो भाई भी वचन जानता है, वो है अन्य जाति का, लेकिन वो वचन जानता है, और वो कह रहा है, अपनी गवाही दी उसने कि मेरे परिवार में मेरे सब विरोधी थे कि बाइबल नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन इस फाइट को मेरे खुदा ने मुझसे लड़वाया, और मैं बाइबल को और उसके वचन को जानने पाया। और आज वो एक विश्वासी के रूप में मुझे दिखा। सोचिए, एक जाति में से निकल के आ गया, और वो अपने घराने से फाइट करके बाइबल को पढ़ रहा है, और हम निकम्मों के हाथों में बाइबल है, और प्रतिदिन एक मोटी रोटी और 100 ग्राम का मक्खन खा के
हम चले जाते हैं और वो बाइबल नहीं पढ़ते। एक व्यक्ति है जो अपने पूरे परिवार में एक युद्ध करके बाइबल पढ़ रहा है और उससे बाइबल छीनी जा रही है। कहा भाई मुझसे बाइबल छीनी जाती थी, मुझको बाइबल नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन मैंने ये युद्ध अपने माता पिता से और अपने पूरे घराने से कह दिया था कि कुछ भी कर लो, बाइबल पढ़ना मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज मैं ईसाई भाइयों से पूछूंगा कि किसने बाइबल पढ़ी, हाथ उठाओ। अगर बाइबल पढ़ी है तो लंबा हाथ उठाओ, और अगर नहीं पढ़ी है तो छोटा हाथ उठाओ। नहीं, हाथ ना उठाना फिर। अब आप देखिए, एक जाति में से निकल के आ गया और वो कह रहा मैंने बाइबल पढ़ने के लिए अपने घराने से फाइट करी, और हमारे पास बाइबल है और हमने नहीं पढ़ी। ये जानना और ना जानना दोनों में अंतर है। फिर मेरी उसके साथ 15 मिनट तक बात हुई, बहुत देर तक मैंने उसको बताया और उसने भी मुझे बताया। उसने फिर मुझे बताया कि मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। उसने कहा मैं साइंस में टॉप रहा हूँ, और फिर उसने मुझे बताया मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, और मैं सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं उन सारे धर्म गुरुओं से भी मिला, लेकिन जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था तो वो गुस्सा हो जाते थे, और मेरे माँ पापा भी मुझे डांट के चुप करा देते थे। मुझे सच्चाई कहीं मिल नहीं रही थी कि क्या कह रहा है। जान गया हूं मार्ग, देखिए क्या कह रहा, मुझे सच्चाई मिल नहीं रही थी। मेरे जहन में बहुत से प्रश्न थे, और जब मैं बाइबल पढ़ता और जब मैं प्रचारकों से पूछता तो प्रचारक भी मुझे डांट देते थे। वो क्या कह रहा समझे आप, कि मैं मीटिंग में प्रचारकों से पूछता था प्रचारक के बाद कि खुदावन ने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे बताते नहीं थे। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं बाइबल पढ़ता रहा तो खुदा ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया कि उन्होंने मुझे वचन को बताया। और एक बात उसने कही कि बाइबल मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता। ओह माय गॉड। अब मुझे बताइए, क्या हम जन्म के ईसाई हैं जो बाइबल को पढ़ा नहीं, और एक अन्य जाति में से उठ के आ गया और कह रहा बाइबल मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता। हम और आप कहां पर हैं? क्या हम और आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं? ये हमें और आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान आज इस तरह से छोड़ा गया है कि शैतान पूरी तरीके से खुदा के लोगों के ऊपर अपना हमला करेगा। उस भाई का नाम है दुर्गेश। लेकिन उसने वचन से जो पढ़ा, उसने कहा बाइबल मुझे हकीकत बताती है। तब मैंने कहा बेटा, बाइबल जो हकीकत बताती है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखी गई। मैंने फिर उसको बहुत सी बातें बताना शुरू करा। आप और हम ये सोचते हैं कि अगले को खुदावन यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आत्मा से जब बात करोगे तब पता चलेगा ना। उसने कहा बोलो तो, तुम बोलते ही नहीं हो, तुम डर जाते हो। अब मुझको बताइए क्या मैं क्यों बोल रहा हूं पूरे स्कूल में, और जहां बोलना वहीं बोलता हूं, फालतू पर नहीं, चुप चुप, एकदम चुप रहता हूं। यीशु मसीह
जहां बोलना था वहां बोला, बाकी सारे समय में चुप रहा, नहीं बोला। वो फरीसी यहूदी शास्त्रियों के सामने उसने चिल्लाया नहीं, उसने फरीसी यहूदी शास्त्रियों के सामने अपने पिता का बखान नहीं किया। वो जब पूछते थे तब वो बताता था। मैं भी चुप रहता हूं, लेकिन खुदा एक ऐसी जगह पे मुझे बुलवाता है कि सारा स्टाफ जान जाता है ये बोला है कुछ। समझना पड़ेगा। क्या आज हम खुदा को जान गए? ये यिर्मयाह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यिर्मयाह? 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या कह रहा है? हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। 1 मिनट। मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मार्ग ही वश में नहीं है, तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? हेलो, जब मार्ग ही वश में नहीं है तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? बताओ। मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। ये बात जानने के लिए मुझे कई समय लगा। ये बात जानने के लिए मुझे कई समय लगा। मैंने अपने खुदा से कहा कि खुदा, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपके वचन को जानता हूँ और आपके वचन में चलना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी संसार की बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा प्रोग्राम है, मेरा ट्यूशन है, मेरा पैसा है, मेरा धन दौलत है, कैसे छोड़ूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को जानना मार्ग के उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होता है जहां से, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। अब अगर आपके वश में मार्ग ही नहीं है, आप क्या जीवन जी रहे हैं? कह रहा है यिर्मयाह 10:23 पढ़ें। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। उसके डग स्टेप, डग स्टेप उसके साथ नहीं है। चल तो रहा है। ओ माय गॉड, स्टार्ट कैसे करा मालूम? स्टार्ट कैसे करा? उस भाई के साथ आपने उस भाई के साथ वचन कैसे स्टार्ट किया? वो नया सर, और आपने उसके साथ कैसे वचन स्टार्ट किया? तो मेरे पास आके खड़ा हो गया। आग तो लगी रहती है। तो मैंने उससे कहा, देखो देखो। क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जो हम चल रहे हैं ना, एक एक स्टेप में युद्ध है। देखने लगा, ये कौन सी बातें कर रहा है? मैं कहा, देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, चलते हो, देख रहे हो? क्या? हाँ, एक एक स्टेप में युद्ध है। क्या ये कौन सी बात कर रहा है? युद्ध? मैंने कहा, जब तक युद्ध नहीं लड़ोगे तब तक जीवन नहीं मिलेगा। और यहां से शुरू हुआ वचन।
अगर आपके पांव खुदा के मार्ग पर बने हैं तो आपके पांव को देखकर लोग आपके खुदा को जान जाएंगे, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। क्यों? मैं पूछूं क्यों? क्यों मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है? क्यों उसके ही डग उसके अधीन है? आप मुझे बताइए, क्यों, आखिर क्यों मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके स्टेप, उसका डग उसके अधीन है? हैं? अधीन नहीं है। क्यों बताइए? अधीन नहीं का मतलब क्या है? उसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके ही डग उसके अधीन नहीं है। क्यों? उसका मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके डग उसके अधीन नहीं है। क्यों? यशायाह 29, यशायाह उसका 29वां अध्याय, यशायाह उसका 29वां अध्याय। क्यों मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके ही डग उसके अधीन नहीं है? यशायाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 29 यशायाह 29 and 23 वर्स। यशायाह 29वां अध्याय और उसकी 23वीं वर्स पढ़ें। सबको पढ़ने दीजिए। हाँ, यशायाह 29-23 पढ़ें। क्योंकि जब उसके मेरा काम देखेंगे, हैं? क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे। देखो, जब जानोगे तब देखोगे, और जानोगे नहीं तो देखोगे क्या? ये भी चलता था कहीं यिर्मयाह, लेकिन ये जान गया और जाना तो इसने देखना शुरू किया। आमीन। और जब देखना शुरू किया तो कह रहा कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके डग उसके अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि यशायाह 29 और 23 क्या कह रहा है? क्योंकि जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे, क्योंकि जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे। Praise the Lord। कौन देखेगा? संतान काम देखेंगे। क्या देखेंगे? कौन? और संतान काम कब देखेंगे? जब संतान को तुम वचन में बैठाओगे तो संतान काम देखेंगे। जब संतान को तुम वचन महासभा में बैठाओगे तो संतान चाहते हैं मार्ग को देखेंगे। लेकिन जब संतान को तुम वचन में बैठाओगे ही नहीं, क्यों भाई? जब संतान को तुम वचन में बैठाओगे ही नहीं तो संतान कैसे देखेंगे? तब कहता तुम्हारी संतानें अंधी, बहरी, गूंगी और लंगड़ी हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी संतानों को मेरे वचन का ज्ञान ना दिया। क्या कह रहा? यशायाह 29-23। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे। कहाँ देखेंगे?
वचन कहाँ होता है? और सभा कहाँ होती है? जब तक सभा नहीं हो पाएगी, जब तक वचन नहीं हो पाएगा, जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने खुदा को जानेंगे नहीं। कह रहा मैं जान गया हूं, क्योंकि जब जानता है मनुष्य तब अपने घर में एक महासभा कराता है। महासभा, प्रार्थना सभा क्यों होती है बताइए? जाइए जाके देखिए, क्या लोगों के घरों में आम महासभा प्रार्थना हो रही है? क्यों नहीं हो रही? महासभा प्रार्थना लोगों के घरों में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि महासभा प्रार्थना लोगों के घरों में तभी होगी जब वो जान जाएंगे। और यिर्मयाह ने कहा मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। तो अर्थात मुझे जानने के लिए और देखने के लिए मुझे अपनी संतान और अपने आप को महासभा में ले जाना होगा। कहाँ जा रहे हो भैया? हम बच्चों को तो घुमाने जा रहे। कहाँ जा रहे हो? हम भैया बच्चों को टिक्की बताते खिलाना है। कहाँ जा रहे हो? हम अरे भैया हम आप बच्चों से कहा था मॉल घुमाने जाएंगे। मॉल कहाँ भैया बच्चों को भैया सोचा उसाते हैं वो डोमिनोज की। बच्चे जान गए कि चर्च के बाद सुभाष स्वीट हाउस जाएंगे। कैसे जाने? हमें बताओ कैसे जाने? क्योंकि ले जा रहे हैं। जहां ले जाओगे बच्चे वहां की चीजें, वहां की बातें जान जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज हर एक घराना प्रार्थना सभा, महासभा कराने लगे, आज भी बच्चे और संतान और बालक, बूढ़े और जवान जान जाएंगे वचन। लेकिन आज भी पट्टे अपने घरों को खोल नहीं रहे। कह रहे हम आगरा का पीठा खाएंगे लेकिन घर नहीं खोलेंगे। देखो क्या कह रहा यशायाह 29:23, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, यानी कि संतानों को खुदा का काम दिखाना है। यानी कि खुदा ने कहा कि मैंने फिरौन के जीवन में ये इसलिए किया ताकि आने वाली संतानें फिरौन के इन कामों को देखकर अपने खुदा यहोवा के कामों को देखकर यहोवा की बड़ाई करें। 10 विपत्ति खुदा ने फिरौन और मिस्रियों के लिए नहीं बल्कि अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, हमारे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए दी। और आज कोई देखने के लिए नहीं तैयार है। क्या कह रहा यशायाह 29:23? क्या कह रहा? क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा। तो क्या हमारे घर, हमारे घराने के बीच में खुदा कोई काम करता है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि खुदा ने हमारे बच्चों में, हमारे अंदर अपने अद्भुत काम किए? कैसे पता चलेगा? जब तुम जान जाओगे। कैसे मालूम हो गया यशायाह को, यिर्मयाह को कि उसे आते हैं मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है? कैसे मालूम हो गया कि उसके डग उसके अधीन नहीं है? क्योंकि कह रहा मैं जान गया हूं। जाओ और जाकर ढूंढो कौन जान गया है, कौन अपने मार्ग की चौकसी कर रहा है, कौन खुदा के उन कामों को, अद्भुत कामों को अपनी दृष्टि से देख रहा है।
बहुत कठिन है आज समय। आज का वो समय आ गया कि हम अपने जीवन में ये कह नहीं सकते कि आने वाली सुबह में क्या होगा। अचानक एक न्यूज आ जाएगी और आपके पास सब का सब धरा रहेगा, आप कहेंगे क्या करें। हर साधन, हर चीज, खुदा हर एक चीज की सामर्थ को अपने पास खींचे ले रहा है। क्यों? क्यों आखिर? और कैसे? कहां पर हम अपने बच्चों को बचाएंगे? यशायाह कह रहा 29-23 में पढ़ें। क्योंकि जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे, जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे, जो मैं उनके बीच में करूंगा, जो मैं उनके बीच में करूंगा। आमीन। तो खुदा जब कामों को करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन कामों को कौन मनुष्य है जो उन कामों का बखान करता है? क्या खुदा अपने नाम लेने वालों के साथ ही कामों को कर रहा है? नहीं। आज खुदा हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, कौन है जो उसकी वेदी तक पहुंच रहा है? कौन है जो उसके अद्भुत कामों का बखान कर रहा है? संसार में कितने करोड़ उजाते हैं मनुष्य होंगे? हैं? कितने करोड़ मनुष्य होंगे बताइए रबिका? संसार में कितने करोड़ मनुष्य होंगे? आदम और हव्वा। अच्छा, तो संसार में बहुत करोड़ मनुष्य हैं और सबके साथ खुदा काम कर रहा, लेकिन खुदा की वेदी खाली क्यों पड़ी है? खुदा की वेदी के पास कोई नहीं पहुंचा। खुदा की वेदी के पास अद्भुत काम आप मुझे बताइए कि आप खुदा के जो काम खुदा ने आपके जीवन में करे, उन कामों को लेके आप खुदा के पास पहुंचेंगे कि नहीं? पहुंचेंगे। कितने लोग मानते हैं कि जिन कामों को खुदा ने हमारे बीच में किया, उन कामों को लेकर हम खुदा के पास पहुंचेंगे? कितने लोग मानते हैं? तो क्या हम उन कामों को लेकर खुदा के पास पहुंचे? क्या कह रहा मालूम कलाम? या तो हम सच्चे या तो कलाम सच्चा। या तो हम सच्चे या तो, क्यों कलाम क्या कह रहा? पढ़ो जरा यिर्मयाह 10:20। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ और अगर आप कान नहीं लगाएंगे, सॉरी, आप इन सारे वचनों से अछूते रह जाएंगे। यिर्मयाह 10:20। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आज हम कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि हम खुदा के देखिए याजक की तरफ देखिए, अगर आज हम कह रहे हैं कि हम खुदा के पास अपने खुदा के कामों को जो खुदा ने हमारे जीवन में किया, उन कामों को लेके हम खुदा का बखान करने उसकी वेदी तक पहुंचते हैं, अगर आप कह रहे हैं हम पहुंचते हैं, तो बाइबल कुछ कह रही है। या तो आप सच्चे या तो बाइबल सच्ची। नहीं, पढ़ तो ले पहले, ऐसे नहीं कहेंगे बाइबल सच्ची। उस जगह पहले पढ़ो, पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। मेरा तंबू, हाँ साथ में पढ़ो। मेरा तंबू लुट गया, मेरा तंबू
लुट गया। अरे लूट हो गई, लूट। कहां पर, कहां पर लूट हो गई? खुदा के तंबू में लूट हो गई। और लूट क्यों हो रही है? क्योंकि जो काम मैंने उनके बीच में किए उसका किसी ने बखान नहीं किया। लूट हो गई, लूट। पढ़े जरा क्या कह रहा है? मेरा तंबू लुट गया और सब रस्सियां टूट गई। मेरा तंबू लुट गया, सब रस्सियां टूट गई। मेरे मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं है। अरे याजक की तरफ देखे, मेरे बच्चे मेरे पास से कहां गए? कहां गए? कहां गए? अगर हम कह रहे हैं हम पहुंचे तो बाइबल कहे चले गए। ऐसे करो, ऐसे करो। हम कह रहे भैया हम तो पहुंचे थे, तुम ही नहीं मिले। कह रहा मेरा तंबू लुट गया, मेरी रस्सियां टूट गईं, मेरे बच्चे मेरे पास से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा को जाना नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग को देखा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी संतानों को यहोवा के वचन को दिखाया नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अद्भुत काम मैंने उनके बीच में किए उसको उन्होंने जाना नहीं। क्या कह रहा? यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कह रही? मेरा तंबू लुट गया है। क्या? मेरा तंबू लुट गया मेरा तंबू लुट गया और सब रस्सियां टूट गई। और सब रस्सियां टूट गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं है। नहीं है। क्यों? मेरा तंबू लुट गया और सब रस्सियां टूट गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं है। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे। भैया आप तो कह रहे हैं हम पहुंचे थे और कह रहा कोई नहीं है। क्यों सर? हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग और वचन क्या कह रहा? कहाँ पहुंचे थे? गलत पते पे तो नहीं पहुंच गए हैं? ए भैया ये वचन बताते क्या बोलते रहते हैं? कौन से वचन बताते हैं? कहाँ कहाँ ढूंढ के ले आते हैं? न जाने कहाँ से ढूंढ के ले आते हो। मेरा तंबू लुट गया, मेरी रस्सियां टूट गई और मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए। अब कोई नहीं है जो मेरे तंबू में मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे। अब कोई नहीं है जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे। क्यों? क्योंकि ना इन्होंने जाना और ना इन्होंने देखा। यिर्मयाह ने जाना और यशायाह ने देखा। इसलिए कहा कि जो काम तूने मेरी संतानों के बीच में करे उसका मैं बखान करूंगा। इसलिए यिर्मयाह कह रहा कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है और उसके डग उसके अधीन नहीं है। ओ माय गॉड!
प्रतिदिन की का वचन, और वो भी ऐसा करना वचन तुम्हें कहाँ से मिलता है? जो प्रतिदिन चलता है ना, उसकी एक पहचान होती है, और वो पहचान यूँ होती है कि वो जब खड़ा हो जाएगा तो वचन के सोते फूट जाएंगे। खुदा ने पौलुस से कहा, बस राजा के सामने खड़े हो जाना। क्यों? ऐसा क्यों कहा खुदा ने पौलुस से? किसी दिन इस बात पे प्रचार करूंगा कि खुदा ने पौलुस से ऐसा क्यों कहा। कि केवल खड़े हो जाना। एक नया सोता, एक नया झरना मैं तेरे हृदय से बहा दूंगा, और उस सोते से, उस झरने से जाति जाति के लोग आके पिए। अगर वचन में लिखा है कि मेरा तंबू लुट गया, मेरी रस्सियां टूट गईं, मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए, अब कोई नहीं है जो तंबू को ताने और उसकी रस्सियों को सीधा करे, तो ऐसी बात तो है। और आज अपने जीवन में झांक के देखना है कि ऐसी बात कहाँ हो गई। क्योंकि अगर ऐसी बात है और ऐसी बात हमारे जीवन में हो गई तो हमने कहीं ना कहीं खुदा के विरोध में पाप करा है। और एक याजक का काम होता है, जाओ और जाकर लोगों के घरों में उन्होंने जो किया वो बता दो। क्योंकि जो जान जाता है, जो देख लेता है, वो उसके तंबू के अंदर उपस्थित होता है। और जो जान देख लेता है और जो देख लेता है, उसके बाद भी उसके तंबू के अंदर उपस्थित नहीं होता, तब खुदा कहता है मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए। कोई और क्यों नहीं कह रहा? ऐसा नहीं कह रहा कुत्ते बिल्ली चले गए, वहां से चूहा घुसा था चूहा चला गया, नहीं कह रहा मेरे बच्चे। आप सोचो खुदा के बच्चे कितने पवित्र होंगे। आप सोचो खुदा के बच्चे कितना वचन को जानते होंगे। आप सोचो खुदा के बच्चों के पास वचन कितना होगा। और कह रहा मेरे बच्चे मेरे पास से। जब हम एक जगह प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो हम बैठे, तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ और शांत हो जाता हूँ। अचानक थोड़ी सी बातें लोग करने लगे और एक बहन ने कहा कि मेरे घर में बाइबल अलतार पे रखी रहती थी और अलमारी में बंद रहती थी और उसमें धूल लगती थी, मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ती थी। मैंने इस मीटिंग को सुनना शुरू किया और मैंने जब इस मीटिंग को सुना तब मैंने बाइबल उठाई। उसने कहा इशारा करके मेरी तरफ, इस भाई की प्रार्थनाओं से और जो भाई जो प्रचार करते हैं उससे मैं बाइबल को पढ़ना सीखा। फिर उसने एक शब्द कहा,
इस भाई ने मेरे हाथों में बाइबल पकड़ा दी। मैं अपने आप को कुछ नहीं कहता कि मैं कौन होता हूँ बाइबल पकड़वाने वाला या तो बाइबल को खुलवाने वाला। फिर मैंने उस बहन को बताया कि एक समय था ये भाई बाइबल नहीं पढ़ता था। जैसे आपने इस प्रार्थना को सुन के बाइबल को पढ़ा शुरू करा, वैसे इस भाई ने भी किसी भाई के ज़रिए वचन जान के सुनकर बाइबल को खोलना चाहिए। एक ज़रिया होता है कि बाइबल खुले, लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसके जीवन में बाइबल खुल जाए, फिर अपने जीवन में बाइबल बंद ना होने दो। ये फाइट फिर तुम्हारी और शैतान की होती है। उसका काम होता है बाइबल को खुलवाना। मेरे जीवन में भी एक आया शख्स जिसके कारण मैंने बाइबल को खोला, और वो उसको ना मैं जानता हूं ना ही मैंने उसके शक्ल देखी, लेकिन वो आत्मा था। वो आया और उसने मुझे एक झोंका दिया और बाइबल खुलवा के चला गया। लेकिन उस दिन से जब बाइबल खुली, आज तक बाइबल खुली है। आमीन आमीन। तुम्हारे जीवन में भी एक आएगा और बाइबल खुलवा देगा, और फिर तुम उस बाइबल को बंद ना करना, कहना इसी में जीना, इसी में मरना, इसी में खाना, इसी में पीना, तब जीवन है। लेकिन अगर कोई आया और बाइबल खुलवा और वो चला गया और फिर तुमने बाइबल बंद कर, तब कहता है जिसने प्रभु के वचन को जान लिया और फिर जानने के बाद उसका इनकार किया, उसका वचन में दोबारा लौटना अनहोना है। समझो सहमत? ये है आयत। आनंद आता नहीं? एक पागलपना, एक दीवानगी, एक आग तुम्हारे अंदर प्रतिदिन जलनी चाहिए। तुम्हारी गवाही हर एक मनुष्य देगा, लेकिन मनुष्य की गवाहियों से खुश ना होना जब तक तुम्हारी गवाही खुदा ना दे। मैं अपने जीवन में आज तक मीटिंग इसलिए करता जा रहा हूं क्योंकि मैं किसी मनुष्य की नहीं सुनता। अगर चर्च जाओगे तो चर्च में भी सब कहेंगे ये नहीं सुनता। स्कूल में जाती सारे पैर रखोगे, कहे किसकी बात कर दी। वो तो सुनता ही नहीं, बहिरा है। संसार के लिए बहिरे, खुदा के लिए सुनने वाले। वो नहीं सुनेगा, लाख कहते रहो। एक मनुष्य के नहीं, जहां नाम लोगे वहां पर ये बोला जाएगा कि वो नहीं सुनेगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि मैं मनुष्य की इसलिए नहीं सुनता क्योंकि मुझे खुदा की गवाही सुननी है, और जिसको खुदा का शब्द सुनना है वो मनुष्य कभी नहीं सुनेगा, और जो मनुष्य की सुनने लगेगा वो कभी खुदा की नहीं सुन पाएगा। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। एलिया से राजा अहाब चाह रहा था कि वो मेरे विषय में एक बार अच्छी भविष्यवाणी करे, एक बार करे। उसने कहा वो तो मेरे लिए हमेशा बुरा ही बोलता। राजा के कहने पर भी एलिया ने कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोला, क्योंकि खुदा ने उसके बारे में जैसा बोला एलिया ने वैसा बोला। तो एलिया राजा की नहीं सुन रहा, नहीं, तो राजा उसके विषय में क्या कह रहा, वो मेरी नहीं सुनता। तो सुनता किसकी है? तो देखता किसको है? तो जानता किसको है? यही है वचन। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके जीवन में आके आपके जीवन में बाइबल खुलवा दूंगा, नहीं। ये तो ऐसा उस बहन ने गवाही दी। आमीन। मैंने उससे नहीं कहा, मैं तो बैठ गया था वचन बोलकर, उसी ने गवाही दी। लेकिन
मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि खुदा का आत्मा किसी ना किसी भाई बहन के अंदर से आके आपके जीवन में बाइबल को खुलवा देगा। लेकिन फिर आप कभी बाइबल को बंद ना करना, उसके तंबू के अंदर बने रहना। वो ये ना कहना पाए कि मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और मेरा तंबू लुट गया, मेरी रस्सियां टूट गई, अब कोई नहीं है जो मेरे तंबू को ताने और मेरी रस्सियों को सीधा करे। ओह माय गॉड, कौन कह रहा है? ये सृष्टि करता है। सृष्टि करता कह रहा है। कोई तो हो जो हमें बताए कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि खुदा क्या चाहता है, क्योंकि मैं खुद निकम्मा, तुच्छ, गिरा हुआ और पाप में पूरी रीति से डूबा हुआ हूं। अगर आप ये सोचें कि मैं पवित्र हूं तो मैं पवित्र नहीं हूं। अगर आप ये सोचें कि मैं पूरी रीति से खुदा के आत्मा में चल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है चलना और मुझे मालूम ही नहीं है पवित्रता क्या है। ये तो वो पवित्र है जो मुझे अपनी पवित्रता में लिए चलता है। अगर आप मेरे विषय में कहेंगे तो मैं कहूंगा संसार का सबसे घिनौना और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अगर गिनती शुरू करो प्रभु तो मुझसे करो, क्योंकि मैं ही वो शख्स हूं जिसने तेरे विरोध में पाप किया। मैं पापी हूं। मैं जितनी भी प्रार्थना कर लूं और जितना भी वचन पढ़ लूं, मैं तेरी पवित्रता को, तेरी सामर्थ को जान ना पाऊंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि पृथ्वी की है। जब तक तेरी सामर्थ नहीं आएगी प्रभु, ना मैं तुझे जान पाऊंगा, ना मैं तुझे देख पाऊंगा। मैं आज भी अपने स्कूल में बच्चों से कहता हूँ, बच्चों से कह देता हूँ, टीचरों से कहता हूँ कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ कि यहाँ पर रहूँ। पता नहीं खुदा ने कैसे रखा है, पता नहीं खुदा ने कैसे रखा है, और जहाँ रखा है आपको मालूम है कौन से स्थान पर रखा है। 100 टीचर है, 100 टीचर की नहीं सुनता। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहती है वो अपने मन से करता है, उसको करने दो, उससे ना बोलो। ओह, मैं क्या हूं मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या हूं। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि वो मुझे खड़ा करता, वो मुझे बिछौने से उठाता, वो मुझे चलाता और वो मुझे बढ़ाता है। मैं एकदम नहीं। इसलिए कहीं जाने अनजाने में तुम मुझे बड़ा ना समझ लेना, और कहीं जाने अनजाने में तुम मुझे पवित्र ना समझ लेना, क्योंकि ना मैं पवित्र हूँ ना मैं बड़ा हूँ। मैं मिट्टी का एक कण हूँ, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे एक मिट्टी का कण ही बने रहने दो, क्योंकि जब मैं मिट्टी का कण बनता हूँ तब कुम्हार आके इस मिट्टी के कण को उठा के बनाता है। और अगर मैं मिट्टी के कण से कुछ और बन गया तो कुम्हार के हाथों से चला जाऊंगा, और मुझे कुम्हार के हाथों में रहना ही आता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम प्रार्थना में चलें। सुशक्तिमान खुदावन, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। सच बात है प्यार प्रभु कि इन बातों की समझ, इन बातों का ज्ञान प्यार प्रभु, जब तक आपका आत्मा ना चाहे तब तक कोई भी मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता।
क्योंकि खुदावन प्यार प्रभु इन बातों की समझ प्यार प्रभु तभी आती है जब आपका आत्मा प्यार प्रभु मनुष्य के अंदर आता है प्यार प्रभु और उनकी बुद्धियों को खोलता है खुदा। ये बात सत्य है प्यार प्रभु कि मनुष्य अपने मार्गों के विषय में नहीं जानता, उसके डग उसके अधीन में है ही नहीं। हाँ मेरे खुदावन, कई बार ऐसा होता है प्यार प्रभु कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते प्यार प्रभु हम उन्हें ही करते हैं, और जो चाहते हैं प्यार प्रभु हम उन्हें नहीं किया करते प्यार प्रभु। ये बात सत्य है प्यार प्रभु कि इस रीति से करने वाले हम नहीं, परंतु वो पाप है जो हम में बसा है प्यार प्रभु। जिनको खुदावन हम नहीं चाहते प्यार प्रभु, हम वही अंधकार के कामों में पड़े हैं प्यार प्रभु। परंतु खुदावन हम जानते हैं प्यार प्रभु एक समय आएगा खुदावन जब आपने प्यार प्रभु अपने वचन में कहा है प्यार प्रभु कि मैं एक बार फिर इस यरूशलेम को पवित्र करूंगा, जिसकी आने वाली महिमा इसकी पिछली महिमा से कई ज़्यादा बढ़कर होगी। हाँ प्यार प्रभु, एक ऐसी कलीसिया खुदावन बनेगी प्यार प्रभु कि वो पाप रहित हो जाएगी प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु शैतान उसे छूने ना पाएगा। मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आपने अपने वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हे मेरे प्यार प्रभु, मैं अपने लोगों के लिए छुटकारे को मांगता हूँ खुदा कि प्यार प्रभु आज प्यार प्रभु जैसा हम देख पाते हैं खुदावन कि लोग उतना वचन में तत्पर नहीं हैं प्यार प्रभु, क्योंकि शैतान खुदावन उनको उस बीज को सुनने देता ही नहीं प्यार प्रभु, जिससे प्यार प्रभु वो आपकी ओर फिरे। प्यार प्रभु भूमियाँ कठोर हो चुकी हैं खुदा, भूमियाँ प्यार प्रभु आज उटकटारे उगा रही हैं खुदा प्यार प्रभु। लेकिन हम जानते हैं खुदावन कि अगर यदि ये चुने गए हैं प्यार प्रभु, तो एक बार फिर प्यार प्रभु जैसा आपने प्यार प्रभु प्रेरितों के समय में किया था खुदावन कि पेंतिकोस्त के दिन आग आई थी खुदावन और हर एक प्यार प्रभु पाप जला दिया गया। प्यार प्रभु हम दुआ करते हैं खुदावन कि एक ऐसा ही पेंतिकोस्त फिर आने पाए, और प्यार प्रभु आपके लोगों पर वही आत्मा पूरी रीति से नाज़ीर होने पाए खुदा, ताकि प्यार प्रभु हमारे अंदर की हर एक उटकटारे खुदावन जल कर खाक होने पाए। हमारे अंदर का वो सांप प्यार प्रभु जो कहीं ना कहीं खुदावन हमें संसारिक चीज़ों की लालसाओं में फंसाता है खुदावन, वो राख होने पाए। हे मेरे पिता, हम आपके अधीन रहना चाहते हैं खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हम अपने बातों को समझे, इन बातों की गहराइयों को जाने, और प्यार प्रभु समझ और बूझ कर आपकी प्रतीति करने वाले बने। और प्यार प्रभु होने दे कि शैतान की हर एक परीक्षाओं में प्यार प्रभु हम खड़े रहने पाएँ खुदावन, ताकि प्यार प्रभु हम आपको भाते हुए नजर आएँ इस घर पर। जबकि आपने भेदों को खोला प्यार प्रभु, इस घर का उद्धार आप करें, अक्लों को खोलें खुदावन, ताकि प्यार प्रभु वो इन बातों को प्यार प्रभु ये घराना इस बातों को जाने खुदावन, और प्यार प्रभु एक बेसुध पने की आत्मा में ना रहने पाए खुदावन, जैसा नबी ने कहा। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु हम सब इस बेसुद्धि से निकलें, और प्यार प्रभु इन वचनों को अपने जीवन में कार्य होने दे, ताकि प्यार प्रभु ये वचन प्यार प्रभु हमारे अंदर गर्भवती होने पाए, और प्यार प्रभु जी होने दे कि ये प्यार प्रभु एक संतान को उत्पन्न दे खुदावन। मैं विनती करता हूँ कि आपका आत्मा प्यार प्रभु हम सबको ऐसे ही अगुवाई करने पाए। प्यार प्रभु अपने याजक के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई को और प्यार प्रभु आप बढ़ाएं। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि इनको और प्यार प्रभु समझ और बुद्धि दें खुदावन। प्यार प्रभु उन बातों की गहराइयों को प्यार प्रभु भाई रखने पाए जो बातें खुदावन इस 7वें कलीसियाओं में प्यार प्रभु रखी गई, और इस 7वें के द्वारा प्यार प्रभु जिन बातों की भेद प्यार प्रभु खोल दिए जा चुके खुदा। ये सत्य है प्यार प्रभु कि जिसको आपने खोला उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन कईयों के जीवन में आज मोहरें खुल गई हैं खुदा, परंतु आज भी बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके जीवन में मोहरें खुल नहीं रही। हे मेरे पिता, इससे पहले समय जाए प्यार प्रभु आप ही मोहरें खोलें, आप बातचीत करें खुदावन हृदयों से, जिनको खुदावन आपने उत्पत्ति से पहले चुना। यदि आज वो यहाँ पर हम में हैं खुदावन, प्यार प्रभु आप उनसे बातचीत करें। यदि वो आज पीछे हट चुके हैं खुदा, प्यार प्रभु होने दे खुदावन के आगे आएँ, और प्यार प्रभु आपकी आत्मा में प्यार प्रभु एक मन होकर एक विश्वास में आकर प्यार प्रभु आपकी प्रतीति करने वाले बने। प्यार प्रभु ये घराना की हर घटी कमी को आप दूर करें। प्यार प्रभु हमारे छोटे झुंड पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषें हों खुदा। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में आप बढ़े, हमें पवित्र आत्मा का दान दे, एक नया नाम दे खुदावन। प्यार प्रभु जी होने दे कि हमें अपने साथ मोहर बंद करने पाएँ, और प्यार प्रभु हमारे नाम स्वर्ग में हैं, हम पर वो रिवील करें। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए,
आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे पर बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी